स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति मिश्रा एंड हमने अभी तक 9 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स के लेक्चर अपने चैनल पर डाले हैं। तो अगर 9 से लेकर 12 तक आपको स्टडी करना हो तो ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, पर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो अब क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं और क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट प्रदीप क्षेत्रपाल चैनल पर जाकर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आप क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स, ये सभी प्लेलिस्ट खोलकर डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। तो क्लास 8 का सिलेबस हम शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आज हम देखते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये टॉपिक्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात आई नंबर की। तो नंबर क्या होता है, बेसिकली 1 2 3 4 या -1 -2, इन्हें हम नंबर कहते हैं, जिन पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब नंबर्स जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, लाइक क्लास 6, क्लास 7, इनमें जो आपने नंबर्स पढ़ा है वो आपको याद होगा। फिर भी हम एक बार उनका रिवीजन करते हैं। आपने स्टडी किया होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हम लेते हैं फ्रॉम 1 to infinity ऑल पॉजिटिव नंबर। 1 2 3 4 100 1000, ये सभी पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। ओके, सेकेंड नंबर होता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, यहाँ पर जब नेचुरल नंबर की कैटेगरी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 है, 0 यहाँ पर नहीं है। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दें, मीन्स 0 1 2 3, ये जब हम लेते हैं फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स को जब हम लेंगे तो ये कहलाता है होल नंबर। ओके, इसके बाद थर्ड आपने स्टडी किया होगा इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर्स हम ले रहे हैं। जब हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के नंबर्स लेंगे, मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। पर होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। वहीं पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाले नंबर इंटीजर्स में भी बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर होल नंबर को कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं एंड इंटीजर्स को कैपिटल I से हम इंडिकेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, मीन्स अगर हमने कहा -7 तो -7 इंटीजर्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये 3 नंबर्स आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, हमने यहाँ पर जस्ट एक रिवीजन देखा है। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर की एक सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जो भी नंबर हमें P/Q के फॉर्म पर मिलता है इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होता है उसे तो हम फ्रैक्शन कहते हैं। हमने पढ़ा है 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 2/5 हो गया, ये हम पहले तो इसे फ्रैक्शन के नाम से जानते थे। तो आप सही हैं, फ्रैक्शन को ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर जब हमें P/Q के फॉर्म पर मिलेगा उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। लाइक 3/7 हमें मिल रहा है तो ये रैशनल नंबर है। अगर हमें मिलता है -2/10
तो ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर नेगेटिव भी हमें मिलते हैं, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी मिलते हैं, ठीक है। पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक लिख दिया 15, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो आंसर है यस। पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो नहीं है। तो जब इस तरह का कोई नंबर होता है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हमने 1 लिखा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 15/1 कहिए या 15 कहिए, उसकी वैल्यू 15 ही है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली लिखते हैं 2, 3, 4, 15, 25, तो ये भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर के लिए सबसे सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स ये q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर हमने लिख दिया 7/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, भले ही ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। क्योंकि अगर 7/0 हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। हो गया रैशनल नंबर के बारे में। तो सिंपली जो नंबर p/q के फॉर्म पर मिलेगा, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते थे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सभी प्रॉपर्टी हम इन सब 4 नंबर सिस्टम के लिए करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, ओके। अब जो भी हम प्रॉपर्टी करते हैं वो सभी ऑपरेशन के लिए करते हैं। जैसे हम अगर क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे एंड डिवीज़न के लिए भी करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमें स्टडी करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि हम सभी ऑपरेशंस के लिए जो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन, उनके लिए इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ओके। अब पहले हम ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड होना चाहिए, दैट मीन्स हम जो भी 2 नंबर्स लेकर या 3 नंबर्स लेकर ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो जब भी हम ऑपरेशन कराएंगे तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी उसी नंबर सिस्टम का होना चाहिए जिस नंबर सिस्टम से नंबर लेकर हमने ऑपरेशन किया। जैसे मान लीजिए हम अगर एडिशन कर रहे हैं, हमने 2 नंबर्स लिया a एंड b और इनका हमने एडिशन किया और इसका जो रिज़ल्ट है हमें c मिला। तो a और b अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से हमने कंसीडर किया है, तो जो c मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं, लाइक एडिशन ऑपरेशन, तो जब हम a प्लस b कर रहे हैं और अगर हम b प्लस a करें तो दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलनी चाहिए। a प्लस b करिए या b प्लस a करिए, ठीक है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने 3 नंबर्स लिए हैं और इनका ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये 3 नंबर्स में पहले हमने a और b को ऐड कर लिया, पहले हम a और b को ऐड करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसे c के साथ ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले b और c को ऐड कर लेते हैं और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसे a के साथ करते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में वैल्यू हमें इक्वल मिलनी चाहिए। तो ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है।
जब हम इसे नंबर्स पर करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ एडिशन का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। इसी साइन की प्लेसेस पर हम मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, डिवीज़न भी ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल नंबर के लिए। और नेचुरल नंबर में भी हम पहले लेते हैं एडिशन। ठीक है, अब एडिशन के लिए जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर तो मैंने आपको एडिशन का बताया है। अब मान लीजिए कोई भी 2 नंबर्स आप नेचुरल नंबर से कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, लाइक 15 लिया है एंड हमने यहाँ पर कंसीडर किया 3। ये 2 नंबर्स हमने लिए। अब जब हम एडिशन कराएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 15 और 3 ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। जब हम एडिशन के लिए कर रहे हैं और इन दोनों नंबर्स का एडिशन करते हैं, हमें क्या मिल गया 18, और 18 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, दिस फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहाँ से बोल सकते हैं एडिशन इज क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि पहले 15 + 3 करेंगे, देन 3 + 15 करेंगे। तो 15 + 3 तो हमें 18 मिला, पर अगर हम 3 + 15 करते हैं फिर भी ये हमें क्या मिलेगा 18 ही मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमें इस तरह से 3 नंबर्स लेने हैं। तो हमने 15 और 3 तो लिया है, एक थर्ड नंबर हम ले लेते हैं 10। अब यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने ऐसी रैंडम कोई भी नंबर लिया है। तो अगर ये 3 नंबर्स हो गए, अब हमें करना है 15, 3 और 10 को ऐड। अब पहले मान लीजिए हमने 15 और 3 को ऐड किया तो ये हमें मिल जाएगा 18। फिर हम इस 18 में 10 को ऐड करते हैं तो ये हमें मिल गया 28। अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से करते हैं, पहले 3 और 10 को ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा 13। अब 15 और 13 को ऐड करिए तो 5 + 3 8, 1 + 1 2, ये मिल गया 28। तो देखिए दोनों ही कंडीशंस पर ये हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर एडिशन के लिए ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें ये प्रूफ करना है। अब मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए थे 15, 3 और 3 नंबर्स। इसी नंबर को लेते हैं और हम यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पर 15 और 3 हमने लिया है तो हम करते हैं 15 - 3। ओके, अब 15 - 3 हम करेंगे तो ये मिल गया 12। तो 15 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 12 भी नेचुरल नंबर है। मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर फॉलो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर हमने इसे 3 - 15 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -12, और माइनस तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के लिए क्लोज्ड नहीं होता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन does not follow closure property for natural number। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 15 - 3 हमें मिला था 12, 3 - 15 हमें मिला -12। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमें अनइक्वल मिल रही हैं। ओके, फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी करते हैं
तो हमने किया 15 माइनस 3 माइनस 10 ऐसे, और हमने यहाँ पर लिया 15 माइनस 3 माइनस 10 इस तरह से। 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 10 इज 2। अब यहाँ पर हम करते हैं 3 माइनस 10, दिस इज माइनस 7, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 7 दैट इज 22। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 22 मिला, मतलब ये तीनों अनइक्वल हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर इन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता, तीनों में ही हमें वैल्यूज इक्वल नहीं मिली हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, एडिशन में तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी और सब्ट्रैक्शन में तीनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं हो रही। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जो दो 2 नंबर्स हमने लिया था, 3 नंबर्स 15, 3 और 10, इन्हीं को लेकर हम करते हैं। तो यहाँ पर 15, 3 और 10 मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर किया 15 इंटू 3, तो ये हमें मिल जाएगा 45, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद सेकेंड हमने लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम करते हैं 15 इंटू 3 या 3 इंटू 15, तो आप देखेंगे 15 इंटू 3 भी हमें 45 मिलेगा, 3 इंटू 14 भी हमें 45 मिलेगा। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इन 3 नंबर्स की ज़रूरत है। तो हम पहले करते हैं 15, 3 और 10 का ऑपरेशन, और इसके बाद हम करेंगे पहले 3 और 10 का ऑपरेशन, और उसके बाद 15 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो 15 इंटू 3 हमें मिल रहा है 45, और फिर इसका 10 के साथ करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 450। नाउ यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10 ये हो गया 30, एंड 30 इंटू 15 दिस इज़ 450। तो आप देख रहे हैं हमें इक्वल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी। ओके, ना डिवीज़न के लिए देखिए, अब डिवीज़न के लिए जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मिल जाएगा 5। ओके, अब 15 डिवाइडेड बाई 3 5 मिल रहा है, मतलब हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 15, तो ये मिल जाता है 3/15, और ये तो एक रैशनल नंबर आ गया। मतलब हमने नेचुरल नंबर के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, पर ये तो एक रैशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3 5 मिला, और 3 डिवाइडेड बाई 15 3/15 मिला। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, सेकंड आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर्स चाहिए, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10। ओके, 15 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज 15/3, और डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 15/30। ठीक है, अब अगर हमने इसको किया
15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3/10, दैट इज़ 150 डिवाइडेड बाई 3। और ये दोनों इक्वल्स नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस नेचुरल नंबर के लिए हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ देखी सभी 4 ऑपरेशन के लिए, चाहे वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है या सब्ट्रैक्शन है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही थी, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम सेकंड लेते हैं होल नंबर, और होल नंबर के लिए इसी तरह से इन सभी ऑपरेशंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। अब हम देखते हैं होल नंबर के लिए एडिशन पर। अब होल नंबर के सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर के समान होते हैं, केवल एक नंबर का डिफरेंस है, दैट इज़ 0। तो होल नंबर के लिए हम जब नंबर्स लेते हैं तो हमने एक नंबर ले लिया 0, ताकि हम उससे भी सॉल्व करके देख सकें। सेकेंड नंबर हमने ले लिया 7, थर्ड नंबर हमने ले लिया सपोज 12। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम जब एडिशन के लिए करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 7 दैट इज़ 7। मतलब एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए ही। तो जब हम कम्यूटेटिव के लिए करते हैं 0 + 7, तो ये हमें मिलता है 7। जब हम करते हैं 7 + 0, तो भी ये मिलता है 7। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ओके, फिर हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस एडिशन के लिए ही फॉर होल नंबर। तो ये हो जाएगा 0 + 7, और इसका एडिशन करेंगे 12 के साथ। सेकेंड केस में हम करेंगे 7 + 12, और इसका हम एडिशन करेंगे 0 के साथ। तो 0 + 7 7 + 12, तो ये हो गया 19, और यहाँ पर 0 प्लस ये 7 + 12 हो जाएगा 19, देन 0 + 19 इज़ 19। तो ये भी इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने देखा कि होल नंबर नेचुरल नंबर के समान ही एडिशन के लिए क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, इन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। अब सब्ट्रैक्शन जब हमें करना है तो यही 3 नंबर्स हम लेते हैं, फिर हम करते हैं 0 - 7। तो 0 - 7 हमें मिल गया -7, और होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। इसका मतलब कि ये डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद हम करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। तो ये हो जाएगा 0 - 7 हमें मिल रहा है -7, और 7 - 0 हमें मिल रहा है +7। इसका मतलब कि ये नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। ओके, नाउ थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप जनरली देखेंगे कि अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होती तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती है। फिर भी हम एक बार करते हैं 0 - 7 -12, तो ये हो गया -7 - 12 दैट इज़ -19, और यहाँ से हो जाएगा 0 - 7 - 12, एंड 7 - 12 इज़ -5, तो ये हमें मिल गया 5। अब देखेंगे कि ये अनइक्वल है, इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर होल नंबर
एडिशन के लिए तीनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं, पर सब्ट्रैक्शन के लिए तीनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होगी। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी देखेंगे तो नेचुरल नंबर के समान ही मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। यहाँ पर जब आप जीरो मल्टीप्लिकेशन 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, और अगर 7 मल्टीप्लिकेशन 0 करेंगे तो भी 0 मिलेगा। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव तीनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी और डिवीज़न के लिए तीनों ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होंगी। ये आप खुद से करके देखिएगा। इसके बाद हम लेते हैं इंटीजर्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स में हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए नंबर्स कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। सपोज़ हमने ले लिया -7 और हमने ले लिया 13 और हमने ले लिया 1, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए जब हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी हम करते हैं सबसे पहले। तो क्लोजर के लिए हमने किया -7 + 13, तो -7 + 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमें मिल गया 6, और 6 भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि ये फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। ओके, नाउ सेकेंड हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने पहले किया -7 + 13 और हम करेंगे 13 + -7, तो -7 + 13 6 आएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 13 - 7 दैट इज़ ऑल्सो 6। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया -7 + 13 और इसको ऐड करेंगे 1 के साथ। तो -7 + 13 हमें मिला 6, 6 + 1 इज़ 7। अब हम करते हैं पहले 13 + 1 और इसको फिर ऐड करेंगे -7 के साथ। तो 13 + 1 इज़ 14 एंड -7 + 14 इज़ 7। तो देखिए दोनों के इसमें वैल्यूज इक्वल मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि 7 7 हमें मिल रहा है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि इंटीजर एडिशन के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन हमें करना है। हमने इन्हीं नंबर्स को लिया फिर से। तो -7 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा, दिस इज़ -20 और -20 भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। पलट के देखते हैं, अगर हमने किया 13 - -7 तो ये हो जाएगा 13 + 7 दिस इज़ +20। तो +20 भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि इंटीजर्स में प्लस नंबर्स भी हैं माइनस नंबर्स भी हैं। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इंटीजर्स, ठीक है। अब आपने देखा था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर हमने जब किया था तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसी में भी फॉलो नहीं हुई थी फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में फॉलो हो रही है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा मैं डायरेक्ट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा हमने किया -7 - 13 और हमने यहाँ पर किया 13 - -7। ये दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल मिल रही हैं। भले ये इंटीजर्स की कैटेगरी में आती हैं पर वैल्यू तो अनइक्वल है, तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। एसोसिएटिव करिए। तो एसोसिएटिव के हमने किया -7 + 13
सॉरी -7 -13 -1, तो -7 -13 इज -20, -1 करेंगे तो ये हो गया -21। अब हम पहले करते हैं 13 -1, फिर इसको -7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 1 इज 12 एंड दिस इज -19। इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स की कैटेगरी को जब हम देखेंगे तो इंटीजर्स की कैटेगरी में सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए करिए तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को करते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं -7 मल्टीप्लिकेशन विथ 13, तो माइनस है इसका मतलब हमें इनका रिजल्ट भी माइनस मिलेगा, और 7 × 13 दिस इज 91, माइनस ऑफ 91, और माइनस ऑफ 91 भी इंटीजर्स की कैटेगरी में ही आता है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है। ओके, नाउ कम्यूटेटिव देखिए, तो इसके लिए करते हैं -7 मल्टीप्लिकेशन 30, दिस इज -91, और हम करते हैं 13 मल्टीप्लिकेशन -7, दिस इज ऑल्सो -91। इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। नाउ थर्ड हम देखते हैं अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इन तीनों नंबर्स को लीजिए, तो ये हो जाएगा -7 × 13 × 1, -7 × 13 इज -91, × 1 कीजिए, दिस इज -91। अब अगर हम करते हैं पहले 13 × 1, फिर ये भी मिल जाएगा -13 और ये मिल गया -91। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये तीनों ही प्रॉपर्टीज इंटीजर्स में फॉलो हो रही है। इसके बाद आते हैं हम डिवीज़न में। आते हैं डिवीज़न के लिए, तो हमने किया -7 / 13, ये क्या मिल जाएगा -7/13। ये क्या, ये तो हमें फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, दिस नॉट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर, तो इसके लिए हमने किया -7 / 13, दिस इज 7/13। अगर हमने किया दिस तो ये हमें मिल जाएगा 13/7। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आप जनरली देखेंगे कि अगर कोई नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या आप सॉल्व करके देख सकते हैं इस तरह से कि ये इसे भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा कि इंटीजर्स की कैटेगरी में जब हम आते हैं तो क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तीनों ही फॉलो हो रहे हैं डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीज़न के लिए तीनों ही फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम आज का जो हमारा नंबर सिस्टम है रैशनल नंबर, उसके लिए ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं रैशनल नंबर पर। तो रैशनल नंबर के प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। आपको पता है रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव नंबर्स भी लिया है। ओके, यहाँ पर मैंने ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनके डिनोमिनेटर एक समान है। आप चाहें तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के भी लेके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम पहले एडिशन पर करते हैं, तो हमने लिया यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर हम सबसे पहले एडिशन के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस ऑफ 7/2। अब डिनोमिनेटर अगर एक समान है तो हम इसे 1 टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 माइनस 7 ये हो जाएगा -6। तो ये -6/2 मिला, जो कि एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा एडिशन के लिए। हम यहाँ से लिख सकते हैं रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमने किया 1/2 माइनस ऑफ 7/2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 7, दैट इज 8/2 एंड 8/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमने किया मल्टीप्लाई, सपोज हमने यहाँ पर किया 1/2 मल्टीप्लाई -7/2। तो जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर का, तो आपने फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई तो किए होंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 × -7 इज -7 एंड 2 × 2 इज 4। तो -7/4 मिला, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डिवीज़न। तो जब हम डिवीज़न करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई -7/2, तो जब भी हम फ्रैक्शंस के डिवीज़न पहले करते थे तो आपने देखा है कि जब इस तरह का होता है तो हम डिवीज़न को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/-7 जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल, ये हमें मिल गया 1/-7, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या है कि 4 बेसिक ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इनके लिए रैशनल नंबर क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सारे ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए, तो हमने ये 2 नंबर्स ले लिया। हमने सबसे पहले किया 1/2 प्लस -7/2, ये हमें मिल गया -6/2। अगर हम करते हैं -7/2 प्लस 1/2, तो ये भी हमें मिल जाएगा -6/2। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल मिल रही हैं। इक्वल वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि एडिशन के लिए रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं 1/2 माइनस ऑफ 7/2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 8/2। अब अगर हमने किया -7/2 माइनस 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा -8/2। यहाँ पर ये -8/2 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता।
बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने किया 1/2 मल्टीप्लाई -7/2, तो ये हमें मिला -7/4। ठीक है, अगर हम करते हैं -7/2 इंटू 1/2 तो ये भी मिलेगा -7/4। इसका मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉर रैशनल नंबर। फिर आते हैं डिवीज़न में, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई -7/2, ये हमें मिल जाएगा 1/-7। और अगर हम यहाँ पर इसे करते हैं -7/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये हमें मिल जाएगा -7। तो ये दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर के लिए, तो रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है और डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए हम करते हैं 1/2 प्लस -7/2 प्लस 13/2। ये पहले हमने किया 1/2 प्लस -7/2 और फिर उसको ऐड करेंगे 13/2 के साथ, तो ये हमें मिल रहा है -6/2 प्लस 13/2। -6/2 प्लस 13/2 जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7 + 7/2। अब ये पार्ट तो हमने कर लिया, इसका हमें करना है पहले -7/2 प्लस 13/2, फिर उसे ऐड करना है 1/2 के साथ। तो जब हम इसे करेंगे तो -7 + 13 ये मिल जाएगा 6/2 और 6/2 प्लस 1/2 इज़ 7/2। तो आप देख रहे हैं कि बोथ साइड इक्वल है, इसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए हम जब करेंगे तो हम सबसे पहले करते हैं 1/2 माइनस ऑफ 7/2, फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13/2 को, तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज 8/2 माइनस 13/2। 8/2 माइनस 13/2 जब करेंगे तो ये हमें यहाँ पर से मिल जाएगा इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -5/2। ओके, पर जब हम इसको अपोजिट तरह से करते हैं, अगर हमने किया सबसे पहले -7/2 माइनस 13/2 और फिर इससे 1/2 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -20/2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 21/2। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो फॉलो होती है पर सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -7/2 मल्टीप्लाई 13/2। तो पहले 1/2 और -7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे केस में हम पहले -7/2 और 13/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू 7 -7/2 इज़ -7/4। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 13/2 को तो ये हो जाएगा -91/8। अब यहाँ पर हम करते हैं पहले इसे, तो ये देखिए -7 इंटू 13 दिस इज़ -91 और 4 दिस इज़ -91/8। 2 इंटू 4 इज़ 8। तो ये दोनों इक्वल हैं, जो ये प्रूफ कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिवीज़न पर।
डिवीज़न के लिए हम पहले करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई -7/2, फिर इसे हम करेंगे डिवाइडेड बाई 13/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाई -7/2 ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लिकेशन 2/-7, दैट इज़ 1/-7। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर से यहाँ पर वही करेंगे तो ये हो गया 2/13, दैट इज़ 2/-91। अब इसका अपोजिट करिए, पहले करिए -7/2 डिवाइडेड बाई 13/2, फिर इसे 1/2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से -7/2 मल्टीप्लिकेशन विथ 2/13, ये कैंसल, और यहाँ से ये हो जाएगा -7/13। फिर जब इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 13/-7, दैट इज़ 13/-14। तो ये अनइक्वल वैल्यूज़ हैं जो ये प्रूफ कर रही हैं कि रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं करता। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर के लिए वो सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती और एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में स्टडी किया, साथ ही हमने इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के बारे में भी पढ़ा और उनसे रिलेटेड ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस हमें आएंगे, किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे, ये स्टडी करेंगे। फ्रॉम टुडे